जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो लिहाजा जहाँ से हमने छोड़ा था पाकिस्तान के मुल्क ताज़ीरात पाकिस्तान, वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम जो डिस्कस कर रहे थे उसके आगे चैप्टर जो स्टार्ट होने जा रहा था वो ये है कि इनमें इस चैप्टर के अंदर डेफिनेशंस बयान की गई हैं। मिसाल के तौर पर जेंडर, जैसे कि मेल है फीमेल है, उसको बताया गया है, ठीक है। और इसी तरह पर्सन की डेफिनेशन की गई है। पर्सन के मैं थोड़ा सा बता दूं, मेल और फीमेल इंसान, ठीक है, पर्सन, मगर पर्सन यहाँ पे कॉरपोरेशन, कंपनी, एसोसिएशन, उसको भी पर्सन कहा जाता है। तो लिहाजा मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, पर्सन दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है लीगल पर्सन। नेचुरल पर्सन में इंसान आता है, और लीगल पर्सन के अंदर जो आता है वो कंपनीज, इदारे, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन वो आती हैं। तो लिहाजा कानून के अंदर आप एक इंसान जो है उसके ऊपर भी केस कर सकते हैं, और आप लीगल पर्सन के ऊपर भी केस कर सकते हैं। लीगल पर्सन आप पे भी केस कर सकता है, आपसे मुराद अगर किसी का जिसका भी कोई मामला किसी इदारे के साथ हो। तो लिहाजा ये पर्सन की डेफिनेशन बयान की गई है यहाँ पे। मैं पढ़ भी देता हूँ कि लॉ में लिखा गया है, द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ठीक है। तो इसी तरह पब्लिक आ गई। पब्लिक की डेफिनेशन है, दी वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी, यानी कि जो भी पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, इंडिया का, किसी भी मुल्क का जो शहरी है वो उसकी पब्लिक ही है, ठीक है। तो वो सारा उन्होंने बयान किया गया, बताया गया। अच्छा जी, इसमें आपने पब्लिक सर्वेंट तो वर्ड सुना होगा जी। पब्लिक सर्वेंट है, एक सर्वेंट ऑफ द स्टेट भी होता है। यहाँ पे सर्वेंट ऑफ स्टेट भी बताया गया कि सर्वेंट ऑफ द स्टेट कौन होते हैं। The word servant of the state denotes all officers or servants continued, appointed or employed in Pakistan by or under the authority of the federal government or any provincial government, ठीक है। ये सर्वेंट ऑफ द स्टेट कहलाएंगे कि ऐसे तमाम मुलाजमीन, ठीक है, जो पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, या किसी भी अथॉरिटी के अंदर वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत ने उनको एम्प्लॉयमेंट दी है, वो कहलाएंगे जी सर्वेंट ऑफ द स्टेट। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं जी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है, इलेक्शन होते हैं, एक पूरी बॉडी वो आती है, पूरी एक ग्रोह कह लें, पूरा जो भी पार्टी है, जो भी इलेक्शन विन करने के बाद जो पार्टी गवर्नमेंट में आती है, गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट होता क्या असल में, गवर्नमेंट डिनोट्स द पर्सन और पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द लॉ टू एडमिनिस्टर एग्जेक्टिव गवर्नमेंट इन पाकिस्तान इन एनी पार्ट देयर ऑफ, ठीक है। लेकिन एग्जेक्टिव गवर्नमेंट, गवर्नमेंट वही जो पूरे मुल्क को, सिस्टम को रन करे, मुल्क को आगे लेके चले या मुल्क को चलाए बेसिकली, ठीक है, उसको गवर्नमेंट कहते हैं। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर या बांग्लादेश के अंदर यहाँ पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है। यहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर भी डिफरेंट जो है ना काइंड है। तो पाकिस्तान के अंदर पर्टिकुलरली पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है, ठीक है, वो आगे अपनी पूरी काबीना बनाता है, वो सारा एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कहलाता है, मोटी मोटी बात। इसी तरह जजेज है। जज का आपको पता है जनाब, जो जज की क्या डेफिनेशन है। तो जज हमको होता है जो अदालतों में बैठे होते हैं, इंसाफ करते हैं, वो जज ही कहलाते हैं। इसी तरह आ गया जी पब्लिक सर्वेंट आ गया। पब्लिक सर्वेंट में यहाँ पे बहुत लंबी डेफिनेशन है, और मैं अगर पढ़ने बैठूं पब्लिक सर्वेंट के अंदर तो आप परेशान हो जाए, ये सारे अफसरान बाला और बड़े बड़े अफसरान इन इदारों की पब्लिक सर्वेंट है। तो अगर ये पब्लिक सर्वेंट है तो हम तो फिर पब्लिक है, ये तो हमारे सर्वेंट है। ये किताबी बातें तो बहुत अच्छी हैं, मगर जमीनी हकायक की इसके बरक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये सिर्फ लॉ में जरूर लिखा होगा कि ये पब्लिक सर्वेंट है, ये चीजें हैं। तो बहरहाल वो आप जमीनी हकायक मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि पब्लिक सर्वेंट कौन, कैसे कैसे क्या काम करता है। मगर मैं आपको यहाँ पे दो तीन चीजें पढ़ के बताता हूँ कि पब्लिक सर्वेंट होते क्या है जी। पब्लिक सर्वेंट, the word public servant denotes a person falling under any of the descriptions hereinafter following, namely, okay, ये जो भी यहाँ पे नीचे हम बयान कानून में बताएंगे, जो भी नीचे बयान करने जा रहे हैं वो सारे पब्लिक सर्वेंट हैं। एक लाइन बोलूंगा, उसके बाद फिर आप समझ जाएंगे। Every commissioned officer in the military, naval or air force of Pakistan while serving under the federal government or any provincial government पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है। तो इसमें नीचे तमाम जो और भी अफसरान आते हैं और भी इदारे आते हैं, सारे वो पब्लिक सर्वेंट है। खैर आगे चलते हैं हम। मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है जी,
The word movable property are intended to include corporeal property of every description except land and thing attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth. ठीक है। जो जमीन है, लैंड है, वो तो हो गई इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। अब जो वो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि आपकी गाड़ी हो गई, आपके अकाउंट, बैंक के अंदर पैसे हो गए, बैंक अकाउंट हो गए, ये तमाम चीजें जो मूवेबल, जो मूव एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकती हैं, जो कि जमीन के साथ अटैच हैं। जैसे कि पहाड़ हैं, ये बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल नहीं है, पहाड़ मूव नहीं हो सकते। तो लेकिन दूसरी जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि गाड़ी गाड़ी भी आपका एसेट है, तो ये जो है ये सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज में आएंगी। आगे आ जाते हैं, डिसऑनेस्टली किसे कहते हैं, फ्रॉडुलेंटली किसे कहते हैं, रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन, ये सारी डेफिनेशंस बयान की गई हैं। तो इसके अंदर एक ये है कि आप जब किसी भी क्राइम का जब जिक्र करते हैं तो आप उसकी डेफिनेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक चीज है डिसऑनेस्टी। अब एक बंदा कहे भाई ये डिसऑनेस्टी नहीं है, दूसरा कहे नहीं जी इसने डिसऑनेस्टी की है। भाई असल में पहले देखना चाहिए कि डिसऑनेस्टी है क्या, ये पता होगा तो पता चलेगा ना, जो बाकी इसने डिसऑनेस्टी की है या नहीं की, तो पहले पता होना बहुत जरूरी है कि वो है क्या। तो लिहाजा ये इस तरह से सारा बयान किया गया। इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे डिसऑनेस्टी की डेफिनेशन बयान करता चलूं। Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to that thing dishonestly। अगर कोई भी ऐसी चीज होती है जानबूझ के, नियत मतलब नियत की हुई इंटेंशन है उसकी, तो जिससे एक को नुकसान होता है दूसरे को फायदा होता है, तो ये डिसऑनेस्टी है। इसी तरह फ्रॉडुलेंटली की डेफिनेशन भी बयान की गई। फ्रॉड है, फ्रॉड क्या बेसिकली, a person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise। ठीक है। अगर वो इस इंटेंट से किसी को डिफ्रॉड करता है, ठीक है, तो जाहिर बात है वो डिसऑनेस्टी कर रहा है, डिफ्रॉड कर रहा है। बेसिकली डिफ्रॉड धोखा दे रहा है किसी को, ठीक है, डिफ्रॉड धोखा दे रहा है किसी को, इंटेंशनली दे रहा है, तो वो फ्रॉडुलेंटली की जुमरे में आ रहा है। फिर तीसरा रीजन टू बिलीव, काउंटरफीट, मुख्तलिफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ क्लर्क और सर्वेंट। हाँ, अगर कल को कोई ऐसा क्राइम होता है, वो कहते हैं मैंने नहीं किया, ये तो क्लर्क था, मेरा क्या अमल दखल आ गया, मैं तो ऑफिसर हूँ, ये मेरा मातहत है। तो मातहत के हवाले से या क्लर्क और वाइफ के हवाले से क्या जी, सेक्शन 27 है ये पीपीसी का। ये बता रहा है व्हेन प्रॉपर्टी इज इन द पोजेशन ऑफ अ पर्सन वाइफ क्लर्क और सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, इट इज इन दैट पर्सन पोजेशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड। यानी कि अगर वो उसकी क्लर्क के पास वो चीज है या उसके मातहत के पास ऐसी कोई चीज है जो वो उसके अंडर है, या बीवी कह रहे हैं बीवी के पास है, तो वो समझा जाएगा कि इसके पास है, इसको पता था इस चीज का। तो ये लिहाजा इस तरह से मुख्तलिफ डेफिनेशन बयान की गई हैं। जैसे कि यहाँ पे काउंटरफीट की डेफिनेशन भी बयान की है। काउंटरफीट क्या है, और काउंटरफीट की लंबी चौड़ी डेफिनेशन सोची में बता दूं। जैसे कि कोई जाली करेंसी तैयार कर लेता है, सेम रिजेम्बलेंस की मिलती जुलती, तो काउंटरफीट की डेफिनेशन में भी वो चीज फॉलो करती है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है, एक्ट क्या है, वर्ड क्या है, तो ये एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन बयान की गई। इस तरह पाकिस्तान पिनल कोड तजरात पाकिस्तान में मुख्तलिफ डेफिनेशन मुख्तलिफ चीजों की बयान की गई, एक लंबी चौड़ी डिटेल है। मगर मेरा ख्याल है कि हम आगे आगे जब मुख्तलिफ सेक्शन का जिक्र करेंगे जिसमें क्राइम का बताया गया, तो फिर हम रैली में डेफिनेशन को भी डिस्कस कर लेंगे, तो वो ज्यादा आसानी से हम समझ पाएंगे। तो खैर आज के लिए मैंने थोड़ा सा तारुफ आपको दे दिया है, तो लिहाजा आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।